तो देश भर की अदालतों में ऑनलाइन हियरिंग हो रही है और पटना हाई कोर्ट ने तो एक दिन में 400 से ज़्यादा मामलों पर सुनवाई करके एक रिकॉर्ड बना दिया था, लेकिन अब ऑनलाइन हियरिंग का विरोध भी होने लगा है। क्यों विरोध हो रहा है, क्या वजह है, ये मैं बात करने के लिए मेरे साथ हैं बसंत चौधरी जी, बिहार के जाने माने अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट के। सर, ऑनलाइन हियरिंग का तो बहुत तारीफ हो रही थी कि पटना हाई कोर्ट ने ये रिकॉर्ड बना दिया, वो रिकॉर्ड बना दिया, अब विरोध हो रहा है, वजह क्या है? देखिए, मैं अभी हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सीधे कन्फ्रंटेशन करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पिछले करीब 2 महीनों से हाई कोर्ट का फंक्शनिंग बिल्कुल नॉमिनल है, बिल्कुल नाम का कह सकते हैं। वो आप खास केस ले आइए बेल का, और वो 300 क्या हम 1000 केस निष्पादन कर दे सकते हैं एक दिन में। अगर 1000 बेल हमको मिले तो कर, तो खैर वो मुझे शिकायत करने का ये समय नहीं है। 2 महीना से बिल्कुल लॉकडाउन है, हाई कोर्ट बिल्कुल नॉन फंक्शनल है, बिल्कुल नॉन फंक्शनल है। और अभी दिल्ली बॉम्बे से हाई कोर्ट की तुलना हम इसलिए नहीं करते हैं कि दिल्ली वगैरह में जो सिस्टम डेवलप किया है हाई कोर्ट ने, बॉम्बे ने, कलकत्ता ने, वो उसका बहुत ऊंचे दर्जे का एफिशिएंसी है। यहाँ पे हाई कोर्ट में भले अच्छा वाईफाई कनेक्शन हो, लेकिन जो लॉयर्स हैं 90% घर के लॉयर्स के घर पे वाईफाई कनेक्शंस नहीं है। वो मोबाइल पर जो आपको इंटरनेट होता है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर, वो टूट जाता है बीच में, उसका कनेक्शन टूट जाता है, सिग्नल ख़त्म हो जाता है, इसलिए ठीक से आर्गूमेंट नहीं हो पाता है। और ई फाइलिंग जो हो रहा है, सो कॉल्ड ई फाइलिंग, वो इतना इनएफिशिएंट है कि लोग घंटों तक प्रतीक्षा करते हैं, फाइलिंग नहीं हो पाता है। दिल्ली हाई कोर्ट इमीडिएटली कनेक्ट करता है। माई सन इज प्रैक्टिसिंग देयर, he has no problem. Delhi High Court's lawyers, but here we are facing a lot of problem. और बहुत कम केसेस लिस्ट पे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 80% लॉयर्स जो हैं वो किराए के मकान में पटने में रहते हैं, यंग हैं। अब केवल ज़मींदार के घर से वकालत में लोग नहीं आते हैं, ज़्यादा 80% लॉयर्स हमारे जो हैं वो गरीब घर के हैं, पीजेंट्री घर के हैं, किसान घर के हैं, मजदूर घर के हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब है। और उनके साथ 1-2 लोग और जुड़े हुए थे जिसको मुंशी जी कहा जाता है, जो एडवोकेट्स क्लर्क हैं, वो बिल्कुल भुखमरी की स्थिति में आ चुके हैं, कोई कमाई का जरिया नहीं है। और उससे कनेक्टेड और भी लोग हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 80% लॉयर्स आर फेसिंग ग्रेट हार्डशिप। खुद मेरा एक क्लाइंट पिछले 2 महीनों से सज़ा मिला है उसको, वो एक क्रिमिनल ट्रायल में सज़ा मिला है। 2 महीने से उसका बेल मूव नहीं हो पाया है, क्योंकि वो लोग आ नहीं सकते हैं पटना, आके फिर फाइलिंग नहीं हो पा रही है ठीक से, वकील नहीं है, बहस नहीं हो पा रही है ठीक से। इसलिए हाई कोर्ट को नॉर्मल फंक्शनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पटना हाई कोर्ट बहुत बड़ा हाई कोर्ट, कोर्ट रूम्स इतने बड़े बड़े हैं कि जजेस के पास इन्फेक्शन पहुंच नहीं सकता है। हम लोग की संख्या वो नियंत्रित कर दे सकते हैं, 10 वकील से ज़्यादा नहीं जाएगा। फाइलिंग वो फिजिकल फाइलिंग भी शुरू कर दें, ई फाइलिंग भी चलता रहेगा। फिजिकल फाइलिंग में वो डिस्टेंस मेंटेन करें, जो सेफ गार्ड्स है, जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, वो मानते हुए हम चाहते हैं कि आप हाई कोर्ट सुचारू रूप से फुल्ली फंक्शनल हाई कोर्ट चल सकता है। लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है कि जो ऑनलाइन हो रहा है हियरिंग, इसमें जो बड़े लॉ फॉर्म्स हैं, जो चुनिंदा वकील हैं, एडवोकेट, बड़े वकील, उनके हाथ में हाई कोर्ट आ गया है, कोर्ट आ गया। मैंने भी सुना है, मैंने भी ये शिकायत सुनी है कि कुछ फेवरेटिज्म हो रहा है, लेकिन मैं इसको सब्सटेंशिएटेड नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इसका सत्यापन नहीं किया। पटना हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं का भी, सब जगह, सब पटना हाई कोर्ट पे भी ये बात हमको कई जूनियर एडवोकेट्स ने फ़ोन करके बताया है कि कुछ लोगों का तुरंत फाइलिंग हो जाता है, कुछ लोगों का तुरंत मेंशनिंग के बाद लिस्टिंग हो जाता है, बाकी लोगों का नहीं होता। लेकिन दिस इज़ नॉट सब्सटेंशिएटेड, हम इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। मेरी फ़िलहाल मांग यही है कि आप अगर सोच भी रहे हैं तो 1 जून से क्यों सोच रहे हैं? 1 दिन का महत्व है। एक दिन अगर हाई कोर्ट नॉन फंक्शनल हो जाता है तो उस दिन जो बैकलॉगिंग होती है वो आगे कभी वो उसका कंपनसेट नहीं होता है, वो कभी नहीं होता। ये मेरा 45 वर्ष का मेरा प्रैक्टिस है। एक बार अगर हाई कोर्ट नॉन फंक्शनल हो गया, एक दिन नॉन फंक्शनल हो गया, एक दिन हड़ताल हो गया, तो वो आप कंपनसेट नहीं होता है। हमारी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, केस का बैकलॉगिंग बहुत है, लोगों के साथ अन्याय बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। हाई कोर्ट इज़ नॉट मीटिंग ऑल द केसेज ऑफ इनजस्टिस एंड आर्बिट्रेरी। क्या करेंगे वकील अब? हम लोग तो आज कहने जा रहे हैं, 11:30 पौने 12 में मैंने अपने मित्रों को बुलाया है कि हम लोग प्रेस करेंगे कि आप बुधवार से नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हाई कोर्ट शुरू कर दीजिए और आप सेफ गार्ड्स दे दीजिए। मैंने उनको सलाह दिया है कि आप लिख दीजिए नोटिस पे कि जो वकीलों का केस नहीं है वो नहीं आवे,
कोर्ट रूम में 10 वकील 12 वकील से ज़्यादा एंट्री रोक दीजिए आप, सभी मास्क लगावें। अगर जज लोगों को बहुत भय है संक्रमण का, तो एक तो वैसे ही हम लोग 15 फीट दूर रहते हैं उनसे, आप देखा होगा, आप हाई कोर्ट गए होंगे। मैं कहता हूँ 20 फीट कर दीजिए, हम जोर जोर से चिल्ला के बोलेंगे। चीफ जस्टिस के कोर्ट में तो माइक लगा हुआ है, वहाँ कोई समस्या नहीं है, वैसे भी चीफ जस्टिस हम लोगों से 15 फीट 20 फीट दूर बैठते हैं। हम लोग मास्क लगा के जाएंगे और कुल 10 लोग आप स्क्रीनिंग कर लीजिए, टेम्परेचर स्क्रीनिंग, 2 गेट है उस पर। कोर्ट नहीं मानता, हाई कोर्ट नहीं मानता है, तब क्या करें? अब देखिए, भारत में जनता तो शक्तिहीन हो चुका है, अथॉरिटीज़ के हाथ में पूरे पावर्स जो हैं वो अथॉरिटीज़, जो भी अथॉरिटी क्रिएटेड हैं उनके हाथ में सत्ता है। यहाँ पर नाम का जनतंत्र है। हम लोग धरना करें, प्रदर्शन करें, कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे, हम लोग के पास और कोई चारा नहीं है। धरना प्रदर्शन भी शुरू हो सकता है। अभी हमको फ़ोन आया है रजिस्ट्रार जनरल से कि वो बात करना चाहते हैं। मैंने कहा हम भी बात ही करने के लिए आपसे जा रहे हैं, हमको ये हंगामा वकील है, हंगामा क्यों करेंगे? मेरा इंस्टीट्यूशन है ना, हाईकोर्ट इज आवर्स। हमारा ये कहना है कि हाईकोर्ट मेरा है, हमारा निर्णय सर्वोपरि है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आप यू आर मेयरली एन अथॉरिटी। अगर ये पॉसिबल होता कि 12 करोड़ लोग चीफ जस्टिस के कुर्सी पर बैठ सकते, तो हम लोग 12 करोड़ लोग बैठ के करते, लेकिन ये अव्यवहारिक है। इसीलिए एक अथॉरिटी चुना जाता है और वो अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीपुल जस्टिस करता है। तो 2 महीने का लॉकडाउन हाईकोर्ट परिसर में इतनी व्यवस्था होने के बावजूद, इतना बड़ा परिसर होने के बावजूद ये बिल्कुल बंद कर देना, ये तो अन्यायपूर्ण है और जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है बिहार में, बहुत बड़े पैमाने पर। तो आपने सुन लिया बसंत बाबू को, ये कह रहे हैं कि जनता के साथ बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है क्योंकि मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है और जो ऑनलाइन हियरिंग है, ई फाइलिंग है, उससे काम चलने वाला नहीं है। तो अब ये मिलेंगे पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से, अपनी बात रखेंगे। अगर पटना हाई कोर्ट फिर भी इनकी बात नहीं मानता है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान है पटना हाई कोर्ट के वकीलों का। जी हाँ।